तो उसी के और क्रम में उसी को आगे बढ़ाते हैं जो भी चर्चा कर रहे थे कि तपस्विनी वहाँ की तापसी कहती है कि इस आश्रम में किसी को भी कुछ याचना करने की आवश्यकता नहीं, सभी तपस्वी जन संतुष्ट हैं। तो ये जो कोई व्यक्ति आकर के यहाँ याची बना है, अर्थी बना, याचक बना है, तो निश्चित रूप से यह कोई बाहर का आया हुआ व्यक्ति होगा। आगंतुके नानेन भवितव्यम। तो कांचुकी कहता है भोः किम क्रियताम, बताइए आपके लिए क्या किया जाए। योगेंद्राणी ने कहा इयम में स्वसा, स्वसा भगिनी, ये मेरी बहन है, प्रोषित भर्तृकामी, प्रोषित भर्तृकामिमाम इच्छा मित्र भवत्या कंचित कालम परिपालयमानाम। ये प्रोषित भर्तृका है। प्रोषित भर्तृका जिसका पति परदेश चला जाता, प्रवास में चला जाता है, वह स्त्री प्रोषित भर्तृका होती है। तो कहता मेरा जो बहनोई हैं और वो बाहर गए हैं, तो मेरी बहन ये प्रोषित भर्तृका है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ समय तक ये आपके पास, आपके संरक्षण में रहे। कंचित कालम भवत्या परिपालयमानाम इच्छा में, आपके पास इसका परिपालन किया जाए, संरक्षण किया जाए, ये चाहता हूँ। कुतः, क्योंकि कार्यम नैवार्थैर्नापि भोगैर्न वस्त्रैर्नाहं काषायं मृत्यु हेतोः प्रपन्नः धीरा कन्येयं दृष्टिधर्म प्रचारा शक्ता चारित्रम रक्षितुम मे भगिन्या। क्या कहा योगेंद्राणी ने कि मम अर्थैहि कार्यम नैव, मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थैहि धनैहि कार्यम न प्रयोजनम न, उन्नापि भोगैहि न वस्त्रैहि, न भोगों से, जो भोग विलास की वस्तुएं उनसे, न वस्त्रैहि, न वस्त्रों से, और नाहम काषायम मृत्यु हेतु प्रपन्ना, मैंने जो काषाय वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण किया है, सन्यासी बना हूँ, तो ये मैं वृत्ति हेतु हो काषायम न प्रपन्ना, मैं भिक्षाटन करने के लिए, कुछ याचना करने के लिए मैं सन्यासी नहीं बना हूँ, ये काषाय वृत्ति धारण नहीं की है। तो धीरा कन्येयम, ये जो धीरा कन्या है कौन, पद्मावती, दृष्ट धर्म प्रचारा, जो धर्म के प्रचार को, धर्म के तत्व को जिसने देखा है, ऐसी ये राजकुमारी पद्मावती मे भगिन्याः चारित्रम रक्षितुम शक्ता, मेरी बहन के चरित्र का रक्षण करने में समर्थ है, इसलिए मैं इसका संरक्षण करने की याचना। तो यहाँ पर वैश्य देवी नामक छंद है, काव्यलिंग अलंकार है कि कन्या धीरा, धीरा कन्या इसलिए रक्षा कर सकती है, और विशेषण यहाँ से अभिप्राय इसलिए परिकर अलंकार है। तो दो अलंकार यहाँ पर हैं, और वैश्य देवी नामक यहाँ पर छंद है इसमें। वासुदत्ता ने कहा आत्मगतम मन में, इह माम निक्षेप्तु कामा आर्योगंधरायणः भवतु अभिचारे क्रमम न करिष्यते। मुझे जो है यहाँ पर आर्योगंधरायण और यहाँ निक्षेप के रूप में, धरोहर के रूप में, और यहाँ पर रखना चाहते हैं राजकुमारी पद्मावती के पास, तो निश्चित ही ये कोई बिना विचारे कोई कार्य नहीं करेंगे। कोई क्रमम न करिष्यति, पादविक्षेपम न करिष्यति, अपना पैर नहीं, कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे बिना विचार किए। कांचुकी ने कहा भवती महती खल्वस्य व्यपाश्रयण, इसकी जो याचना है वो थोड़ा कठिन है। कथम प्रतिजानीमः, कैसे वचन दे दें। कुतः, क्योंकि सुखमर्तु भवेद दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः सुखमन्यद् भवेत् सर्वं दुःखम न्यासस्य रक्षणम। सुखम अर्थो भवेद दातुम, धन दान देना बड़ा सरल है, सुखम सरलम। सुखम प्राणः, प्राणों का दान कर देना भी सरल है। सुखम तपः, तपस्या करना भी सरल है। सुखमन्यद् भवेत् सर्वम, अन्य सारी चीज़ें और सरल हो सकती हैं, सुख युक्त हो सकती हैं, किंतु दुखम न्यासस्य रक्षणम, न्यास का रक्षण करना, धरोहर की और उसका परिपालन करना, रक्षा करना बड़ा ही कठिन है। दुखम अर्थात बड़ा कठिन है। ये कंचुकी को चिंता हो रही है। तो पद्मा यहाँ पर अनुष्टुप छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है इसमें। पद्मावती कह रही आर्य प्रथमम वर्णति तदनुतिष्ठत्वार्य, कि हमने तो पहले से यहाँ पर कह दिया है, वचन दे दिया है, इसलिए ये कार्य हमें करना है। तो कांजी कहता है अनुरूप में तद भगवत्या भेतम, आपने बहुत सही कहा। चेटी कहती है चिरम जीवत भर्तृदारी केयम सत्यम, भर्तृदारी केवम सत्यवादिनी। इस प्रकार सत्य वचन बोलने वाली, यानी जो वचन बोला है उसका परिपालन करने वाली भर्तृदारिका राजकुमारी पद्मावती और धन्य है।
सत्यवादी नहीं है। चिरम जीवतु, बहुत समय तक जीवित रहें। तापसी ने कहा चिरम जीवतु भद्रे, कल्याणी बहुत समय तक जीवित रहें। कांचुकी ने कहा भवती, तथा जैसी आपकी आज्ञा। और उपगम्य योगधरण के पास जाके कहता है वो अभ्युपगमत्र भवतो भगिन्याः परिपालनमत्र भवत्या, अत्र भवत्या आदरणीया राजकुमारी ने आपकी बहन की रक्षा करना स्वीकार कर लिया है। योगंधराणी ने कहा अनुगृहीतोऽस्मि तत्र भवत्या, मैं आदरणीय के प्रति अनुगृहीत हूँ, कृतज्ञ हूँ। मुझसे उपसरपात्र भवतीम, बेटी वसुत्ता को कहता है योगंधरायण अब आप आदरणीय राजकुमारी के पास जाओ। वसुत्ता कहती है आत्मगतम मन में, का गति ही ऐसा गच्छामि मंदभागा, और उपाय क्या है, मैं मंदभागिनी जाती हूँ। पद्मावती कहती है भवतु भवतु आत्मीय दानीम संवृत्ता, ठीक है, अच्छा, ये अपनी मन हो गई, आत्मीया ये हमारी स्वयं अपनी हो गई। तापसी ने कहा या ईदृश्य आकृति ही इमप राजदारी की तरकयामी, जो इसकी आकृति है इस वासुदत्ता की, तापसी ने कहा ऐसा लगता ये भी कोई राजकुमारी है। जेठी ने कहा सुष्ठ आर्या भणती, आर्या ठीक कहती हैं, अहमप्यनुभूत सुखेति प्रेक्ष, मुझे भी लगता है कि इसने पहले सुखों का अनुभव किया, जैसा इसका शरीर है सुखों का उपभोग किया है, राज सुखों का, ऐसा प्रतीत होता है। योगंधराण ने कहा मन में आत्मगतम हंत भो हो अर्धमोसितम भारस्य, आधा कार्य हमारा बाकी रह गया, आधा भार तो कम हो गया और आधा बाकी रह गया। यथा मंत्री भी सह समर्थितम तथा परिणमति, जैसा मंत्रियों के साथ हमने परामर्श किया था वैसा ही हो रहा है। तथा प्रतिष्ठिते स्वामिनी तत्र भवती उपनयतो में इहात्र भवती मगध राजपुत्री विश्वास स्थानम भविष्यति, जब मैं स्वामी उदयन के समक्ष और इसको वापस मैं दूंगा, वसुदत्ता को सौंपूंगा, तो ये राजकुमारी पद्मावती वहाँ पर प्रमाण बनेगी, ये विश्वास का स्थान बनेगी। ये बताएंगे इसकी प्रामाणिकता को, इसके चरित्र के विषय में ये प्रमाण रहेंगी। क्योंकि कुतः पद्मावती नरपतेर्महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथ यही प्रथमं प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात् कृतमिदं नहीं सिद्धवाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति विधि ही स्वपरीक्षितानि, कि पद्मावती जो है, पद्मावती नरपते है महिषी भवित्री, महाराज उदयन की महिषी पटरानी बनेगी भवित्री। और ये बात पहले ही दृष्टा विपत्तिरथ यही प्रथमम प्रतिष्ठा, ये जो है यही प्रथमम विपत्ति दृष्टा, जिन लोगों ने पहले विपत्ति देखी थी उन्होंने ये कहा था कि पद्मावती नरपते है महिषी भवित्री, भवित्री महिषी हैं भविष्य काल में, और यह महाराज उदयन की महारानी बनेगी, ऐसा कहा था। तत्प्रत्ययात् कृतमिदं नहीं सिद्धवाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति विधि स्वपरीक्षितानि, तत्प्रत्ययात् उन पर विश्वास करके, प्रत्ययात् विश्वासात्, इदम कृतम ये कार्य मैंने किया है, वासुदत्ता पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रक्षा करने के लिए दे दी है। तो सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य है, कैसे सिद्धवाक्यानि स्वपरीक्षितानि सिद्धवाक्यान्युत्क्रम्य विधि ही नहीं गच्छति, जो अच्छी प्रकार से परीक्षण करके बोले गए सिद्ध ज्योतिषियों के, सिद्ध महापुरुषों के जो वाक्य हैं, विधाता भी उनका उल्लंघन नहीं करता है। यानी कि निश्चित ही ये जो यहाँ पर सिद्धों ने आदेश दिया था, वो भविष्यवाणी की थी, वो निश्चित ही सत्य होगी यहाँ पर। और अर्थांतरन्यास अलंकार है, सामान्य से विशेष अर्थ का समर्थन किया जा रहा है, और यहाँ पर वसंत तिलक का छंद है, इसका एक बाद में पढ़ाएंगे।